जा सकता है, कुछ है। तो फिर हम तो वही ढिंढोरा पीट रहे हैं, बजा रहे हैं, बजा बजा। तो लगे रहो, तुम्हारा सब समय व्यर्थ जाएगा। इसलिए सुनीति महारानी ने कही, सुरुचि तुम्हारी माँ है और आदेश किया है, उसका आदेश से पालन करो बेटा। बोले कि तुम चलो, बोले कि मेरा धर्म है पति का सेवा करना। अच्छा तो माँ मैं अकेले कैसे जाऊंगा? बोले कि मैं उपाय बता रही हूँ, जाओ पहले प्रणाम करके आओ माता पिता को। तो ध्रुव जी गए, उत्तानपाद को प्रणाम किया, सुरुचि को प्रणाम किया। सुरुचि को प्रणाम किया तो सुरुचि ने खींचकर एक लात मारी। प्रणाम किया तो हटा देते पैर तो कोई बात नहीं, ऐसे मार दिया लात से। ध्रुव गिर पड़े। माँ फिर दोबारा प्रणाम, क्या बात है, मुझको प्रणाम क्यों कर रहा? माँ जंगल में जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो। ओ ये जंगल में जा रहा है, तब तो हमारा भी काम हो जाएगा। फिर तो उत्तम निष्कंटक राज करेगा, किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होंगे। और ऐसा विचार करके सुरुचि ने कहते जाओ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। शत्रु भी आशीर्वाद दे दे। सुनीति ने मन में विचार किया कि ध्रुव ने यदि सुरुचि को प्रणाम नहीं किया तो मन में ईर्ष्या बनी रहेगी कि उस सुरुचि ने अपमान किया है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति को परमात्मा नहीं मिलता है, याद रखना। जो ईर्ष्या करता है, अरे कामी क्रोधी को तो मिल गए हैं, लोभी को भी भगवान मिल गए हैं, लेकिन ईर्ष्यालुओं को कभी नहीं मिले हैं। कुछ लोग अनावश्यक ईर्ष्या करते हैं। हाँ इसका मकान बन रहा है, बाप रे बाप, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, जल रहे हैं बेचारे। कैसे होगा ये तो चिंता नहीं है, अब टेंशन है कितना बड़ा हो रहा है। ईर्ष्यालु लोग। हमारा लड़का तो नहीं पढ़ रहा है, ये पड़ोसी का MBBS कर रहा है। क्या किया गया? हे दुर्गा मैं पैरे तोड़ दो, केक पेपर खराब हो जाए। अब ईर्ष्या, ईर्ष्यालु व्यक्ति को न भविष्य में कुछ मिलता है, न वर्तमान में, भूत भी बिगड़ जाता है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि कोई है तो ईर्ष्या है। वो चाहे व्यक्ति विशेष का ईर्ष्या हो, चाहे घर का ईर्ष्या हो, शत्रुओं से ईर्ष्या हो। ईर्ष्या बड़ी खतरनाक चीज है। ध्रुव जी महाराज को आशीर्वाद मिला, सुनीति ने हृदय से लगाई और हृदय से लगाई आशीर्वाद दिया, बेटा मार्ग में कोई महात्मा मिल जाए तो तुम जंगल में उनको प्रणाम जरूर करना। सारा उपाय बताए भगवान का स्वरूप का। संत भगवंत के स्वरूप होते हैं बेटा। ध्रुव जी चले, सुरुचि दौड़ कर गई, सुनीति बेटा एक बार आजा मेरे पास। ध्रुव जी दौड़ करके आए, हृदय से लगाई, नेत्र सजल हो गए। मन में विचार के गिरोंगे तो फिर दुखित हो जाएगा, मन नहीं लगेगा। आशीर्वाद देकर भेज दिया और जैसे जंगल में जाने लगा महर्षियों, उसी समय क्या हुआ, उत्तानपाद राजा दौड़ करके पता है किसी ने कहा कि महाराज ध्रुव आपका बच्चा बेटा जंगल में जा रहे हैं पुत्र। उत्तानपाद बोला जल्दी बुलाओ ध्रुव को, क्या करना है? बोले कि राज्य चाहिए, उसको राज्य दे रहा हूं, अभी उसको मैं राजगद्दी का आधा भाग दे देता हूं। लोग दौड़ करके ध्रुव के पास में गए, ध्रुव जी महाराज वापस चलिए, जंगल नहीं जाना। बोले क्यों? आपके पिता श्री उत्तानपाद ने बुलाया है, आधा राज्य देने को तैयार हो गए। ध्रुव जी महाराज बोले कि कदम आगे बढ़ गया तो पीछे नहीं हो सकता है। जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक न राज्य चाहिए, न पद चाहिए, न सोना चाहिए, न वैभव चाहिए। इस सेवक को जाकर कहा, उत्तानपाद दौड़ करके बोले कि बुलाओ जल्दी बुलाओ, और कह दो कि आधा राज्य नहीं, आज पूरे राज्य में घोषणा कर दे रहा हूं कि मेरे बाद कोई राजा होगा तो ध्रुव होगा, और मेरे बाद नहीं आज ही राजपद को संभालेगा बेटा ध्रुव। इतना कहना हुआ, ध्रुव के पास लोग गए, ध्रुव से बोले कि ध्रुव जी लॉटरी खुल गई, चलो वापस हो जा। बोले क्यों? बोले कि उत्तानपाद राजा आज के दिन आपको राजा बनाने को तैयार है, राज सिंहासन देने को तैयार है। ध्रुव ने बोला कि उत्तानपाद की राज्य की बात छोड़ो, त्रैलोकी का राज भी अभी मिलेगा। तो ध्रुव वापस होने वाला नहीं है, याद रखना। भगवत भक्ति मार्ग में जीव जैसे ही आगे बढ़ता है बंधुओं, ये माया, ये संपत्ति, ये पद बाधक हो जाता है। कोई मानने लगे कि हमको इतने लोग प्रणाम करने लगे, कोई कम है क्या? ये अभिमान बाधक हो जाएगा। सोना संपत्ति पद प्रतिष्ठा बाधक हो जाता है, भगवान से दूर चला जाता है। ध्रुव जी वापस नहीं आए।
चले गए। याद रखना, त्याग में वो बल होता है, त्याग में वो सामर्थ होता है। जहां गोद में बैठाने को तैयार नहीं था, वहां संपूर्ण राज्य सिंहासन देने को तैयार हो गया। ध्रुव जी आगे बढ़े, आगे में देवर्षि नारद जी महाराज मिले, बोले क्या होती है क्षत्रियाणाम मान भंगम वृषतम। ये देखो क्षत्रियों का तेज। एक बात याद रखना, खैर क्षमा करना, वैसे यहाँ तो सब क्षत्रिय भाई लोग बैठे पड़े। असली क्षत्रिय जो होंगे ना, क्षत्रिय की मैं बात करता हूं, धर्म रक्षा करने के लिए प्राण को दांव पर लगा देगा। और दुनिया के बदमाश, दुनिया के गुंडा को याद आया क्षत्रिय है तो खेत बेचकर भी यज्ञ करा देगा। मैं प्यारेपुर में था, प्यारेपुर के कुछ भक्त लोग आए हैं और वहां कुछ कमी पड़ी तो हमारे क्षत्रिय भाई थे बेचारे 5 कट्ठा जमीन बेच दी। जुआ खेलने के लिए बेचते हैं, ताश खेलने के लिए बेचते हैं, शराब में बेचते हैं, मुकदमा में, जुआ में, दवाई में। और यज्ञ की बात आती है तो ये लाने 51 रुपया, बड़ा परेशान बना। हाँ, क्षत्रियों पर धर्म टिका हुआ है, बुरा मत मानना। और हमारे तो हजारों क्षत्रिय भाई लोग वैश्य परिवार सब लोग प्रेमी हैं, लेकिन क्षत्रिय मान भंगम मृषता। देखिए, क्षत्रिय कभी अनुचित कार्य जल्दी नहीं करता है। हाँ, जो असली क्षत्रिय होगा चाट करता ये नहीं करेगा। हाँ, और यहाँ धर्म की बात है, अर्जुन खबरदार। तो क्षत्रिय जो है वास्तव में अपमान बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे थोड़े की छोटी बात में जाके गोली मार दो, ये भी कोई बात नहीं। यहाँ धर्म की बात आती है और कहीं सिद्धांत की बात आती है तो वहां क्षत्रिय पीछे नहीं होता। अपना मान कैसे बर्दाश्त अपमान करेगा, लेकिन हम ही गलती करें तो भैया बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। सिद्धांतवादी होना चाहिए क्षत्रियों को। इसलिए छोटा सा बालक अहो तेज क्षत्रियाणाम, ये क्षत्रिय बालक का तेज देखो। मानभंग दृश्यताम, मानभंग का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हुतानपाद भला ही थोड़ा बर्दाश्त कर गए पत्नी की बात को, लेकिन ध्रुव ने बर्दाश्त नहीं किया। परिणाम में क्या हुआ, आगे बढ़े और भगवान ने प्रेरणा दिया, कृपा किया। ध्रुव के सामने देवर्षि नारद का आगमन होता है। भगवान को चिंता हुई। मानव सुनीति ने मन में विचार किया, हे प्रभु, ध्रुव मेरा बेटा नहीं आपका हो चुका है। यदि मेरा ध्रुव को कुछ हो गया तो दुनिया की कोई भी पतिव्रता स्त्री आप पर विश्वास नहीं करेंगे और कोई भी अपनी संतानों को आपके मार्ग में नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ध्रुव को कुछ हो गया तो फिर आप समझना। इतना कहना हुआ, भगवान का सिंहासन डोला। भगवान ने नारद को भेजा, नारद जी जाइए ध्रुव बच्चे को शिक्षा दीजिए, मार्ग प्रशस्त करिए, ज्ञान प्रदान करिए और उसको जो है मेरे सानिध्य में लाने का प्रयास करिए। और वहीं से भगवान नारायण कृपा से नारद आए। श्रीमन नारायण नारायण